और अब बात करेंगे सेंगोल की। जी हां, सेंगोल बहाना सनातन निशाना। लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल रखा जाए ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि सेंगोल प्रतीक है राजदंड का। ये समाजवादी पार्टी से अपेक्षित है। जो औरंगजेब, टीपू सुल्तान, मुगलों की प्रशंसा करते नहीं थकते। जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था। पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है। ये ला के इन्होंने राजदंड लगाया था वहां पे। इनको दंड तो मिला, थोड़ी कमी रह गई और आगे दंड मिलेगा। अब ये देश राजदंड से नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र से चलेगा। राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना है। बोलते ना शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी। आप जानते हैं कहने में ना कोई हिचकिचाहट नहीं है। दरअसल सनातन से हेट, इसलिए सेंगोल संभवतः टारगेट। सनातन से हेट, हिंदुत्व, हिंदू धर्म से हेट, इसलिए सेंगोल टारगेट। क्या है सेंगोल मतलब? सेंगोल यानी कि सनातन धर्म का प्रतीक। तस्वीरें हैं सेंगोल की। सेंगोल यानी कि धर्म आधारित न्याय व्यवस्था का प्रतीक। सेंगोल यानी भारत की संप्रभुता का धार्मिक प्रतीक। सेंगोल पर विराजमान भगवान नंदी धर्म की रक्षा का प्रतीक है। हो सकता है नंदी महाराज से परेशानी हो। मैं कह रहा हूं ना, सेंगोल बाना सनातन निशाना, सनातन से हेट, सेंगोल टारगेट। क्या हुआ था आपको याद होगा? आज से ठीक 13 महीने पहले 28 मई 2023, वो देखिए तस्वीर आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल की स्थापना करते हुए मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। उस वक्त संसद के अंदर मंत्रोच्चारण हो रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल की स्थापना की थी। जब नई संसद में इसे स्थापित किया गया था तब भी इसका विरोध हुआ था। तब भी कांग्रेस समेत 20 पार्टियों ने सेंगोल कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया था। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन क्या कह रहे थे? सेंगोल सेकुलर नहीं है क्योंकि यह हिंदू धर्म का प्रतीक है। इनको हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं हिंदुओं से हेट, हिंदू धर्म से हेट, सनातन से हेट, इसलिए सेंगोल टारगेट। और एक साल बाद फिर समाजवादी पार्टी सेंगोल से चिढ़ गई है। छोड़िए समाजवादी पार्टी, पूरा इंडी अलायंस को प्रॉब्लम होगी है सेंगोल से। इस बार भी ना सेंगोल के खिलाफ इंडी गठबंधन एकजुट हो गया, सब मिले हुए हैं जी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सेंगोल को संसद से बाहर निकालो, सेंगोल को संसद से बाहर निकालो। कांग्रेस क्या कह रही है? संसद में सेंगोल बेफिजूल है। आज मैं कह रहा हूं सेंगोल नहीं, सनातन से प्रॉब्लम है। और आरजेडी क्या कह रही है? आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संसद में एंट्री सेंगोल के साथ हुई। सेंगोल के साथ राष्ट्रपति, ये देखिए तस्वीरें भी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो एंट्री हुई। क्योंकि राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य की सर्वोच्च प्रतीक है। देश की कार्यपालिका और न्यायपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास है और सेंगोल देश की संप्रभुता का धार्मिक प्रतीक। इसी के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने संसद से सेंगोल को हटाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि सेंगोल का अर्थ है राजदंड, यानी कि राजा का डंडा। हैरानगी है, कुछ लोग इसको वॉकिंग स्टिक बता चुके हैं। इतना अपमान सनातनी सेंगोल का। मतलब वो कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, डंडे से नहीं चलेगा। इसलिए संसद से सेंगोल को हटाया जाना चाहिए। बड़ी संविधान की चिंता हो रही है ना। जब प्रस्ताव आता है ना आपातकाल पर, पीछे से ये लोग शोर मचाते हैं। मतलब मुंह पर संविधान, दिल में क्या है सब जानते हैं। यहां सेंगोल, मतलब वैसे बड़े संविधान चिल्लाना है, लेकिन जब आपातकाल पर प्रस्ताव आता है तब ये सारे विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी की मांग में पूरा इंडी गठबंधन एकजुट हो गया। कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी ने भी संसद से सेंगोल को हटाने की मांग कर दी। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सेंगोल तो बहाना है, सनातन निशाना है। कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे
पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें। राजतंत्र तो रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। देखिए, सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है। आपको पता ही था कि किस तरीके से ये धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध भी ये ला के इन्होंने राजदंड लगाया था वहां पे। इनको दंड तो मिला, थोड़ी कमी रह गई और आगे दंड मिलेगा। हैरानगी सोचिए, डीएमके चुप है, डीएमके एक शब्द नहीं बोल रहा है। आप इस चीज को समझिए, गठबंधन ज्यादा जरूरी है डीएमके के लिए। तमिल के गौरव, तमिल की संस्कृति, तमिल की सनातन संस्कृति, सेंगोल का अपमान हो रहा है। कोई कह रहा है हटा दो सेंगोल को, कांग्रेस कह रही है ये कर दो उसके साथ, वो समाजवादी पार्टी कह रही है बेफिजूल है, ये सारी चीजें। डीएमके चुप है। ध्यान दीजिए, डीएमके तमिलनाडु की जो पार्टी है, डीएमके चुप है। उसके लिए तमिलनाडु के गौरव से बड़ा गठबंधन हो गया। आप सोचिए, विपक्ष जिस सनातनी सेंगोल का विरोध कर रहा है ना, उसकी परंपरा भारत में महाभारत काल से है। सेंगोल भारत, अखंड भारत का प्रतीक है, अखंड भारत का, क्योंकि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य से लेकर चोल साम्राज्य तक सेंगोल इस बात का प्रतीक रहा है कि इसे धारण करने वाले पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है, और अभी जिम्मेदारी संसद के पास है। इसलिए संसद में सेंगोल की स्थापना हुई थी। खुद देश की आजादी के वक्त जब भारतीयों को अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण की गई थी ना, सत्ता हस्तांतरण जब हुआ था, तब सनातनी सेंगोल ही सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। मतलब बात और यह है कि आरोप यह है कि पंडित नेहरू ने इसका महत्व, मतलब वॉकिंग स्टिक, नेहरू की सोच, वॉकिंग स्टिक, एक छड़ी की तरह महत्व उसका माना था। वॉकिंग स्टिक लिखा गया था उसको, और सेंगोल को इलाहाबाद के म्यूजियम में रखवा दिया गया था, नीचे लिखा था वॉकिंग स्टिक। लेकिन जब एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन में न्याय और निष्पक्षता के प्रतीक सेंगोल को फिर संसद में स्थापित किया, तो विपक्षी दलों का मूड बिगड़ गया। किसी ने कहा यह ब्राह्मणवाद की वापसी है, किसी ने कहा यह संविधान विरोधी है, और आज फिर से विपक्ष सेंगोल का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यह आज बहुत जरूरी है आपको बताना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष भारतीय इतिहास या संस्कृति का कोई सम्मान नहीं करता है। सेंगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणी निंदनीय है, यह उनकी अज्ञानता को दर्शाती है। यह टिप्पणी तमिल संस्कृति के प्रति इंडिया अलायंस की नफरत को भी दर्शाती है। ध्यान दीजिएगा, तमिल संस्कृति, डीएमके चुप है। डीएमके के लिए गठबंधन ज्यादा जरूरी है, इंडी गठबंधन। तमिल की संस्कृति पर गठबंधन के सहयोगी सवाल उठा रहे हैं, डीएमके चुप है। योगी के अलावा बीजेपी ने भी कहा है कि सेंगोल को राजदंड बताना विपक्ष की तंग सोच का नतीजा है। यह विरोध असल में सनातन संस्कृति का विरोध है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीज़ों से एतराज़ होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है, तो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है, आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है।